हरिओम। 9 अप्रैल को विश्व नवकार दिवस मनाया जाता है। णमोकार मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह आध्यात्मिक आदर्शों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करता है, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की दिशा में आत्मा को मार्गदर्शन करता है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में प्रेरित करता है। इस महामंत्र को नवकार महामंत्र, नमस्कार महामंत्र और नमोकार महामंत्र आदि भी कहा जाता है। णमोकार महामंत्र अनादि से पूरे विश्व में व्याप्त है। णमो अरिहंताड़म अर्थात लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार। णमो सिद्धाड़म अर्थात लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार। णमो आयरियाड़म अर्थात लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार। णमो वज्झयाड़म अर्थात लोक के सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। णमो लोय सव साहुड़म अर्थात लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। जैन धर्म का ध्वज भी 5 रंग का होता है और ये 5 रंग इन्हीं पंच परमेष्ठी के प्रतीक है। इसमें सफ़ेद रंग अरहंत, लाल रंग सिद्ध, पीला रंग आचार्य, हरा रंग उपाध्याय और नीला रंग साधु परमेष्ठी का द्योतक है। इस प्रकार यह पंच नमस्कार महामंत्र सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक है। णमोकार मंत्र का उल्लेख 1वीं शताब्दी के आचार्य पुष्पदंत भूत बलि द्वारा रचित सठखंडागम नामक सौर सैनी प्राकृतिक आगम शास्त्र में हमें सर्वप्रथम मिलता है। अर्धमागधी आगमों में इसका उल्लेख सर्वप्रथम भगवती और कल्पसूत्र में प्राप्त होता है। भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी खंडगिरी में ईसा पूर्व 3 शती में कलिंग सम्राट खारवेल द्वारा हाथी गुम्फा शिलालेख में भी इस मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख है। जैन धर्म के अनुसार ओम प्रणव मंत्र में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु ये 5 परमेष्ठी समाविष्ट हैं। ऐसे ओम के जाप से, ध्यान से व पूजा से आत्म ध्यान की प्राप्ति होती है। सवाल यह है कि यह महामंत्र क्यों कहा जाता है। असल में यह अनादि और अनिधन मंत्र है। यह निष्काम मंत्र है। इसमें किसी चीज़ की कामना नहीं। अनेक मंत्रों का यह जनक मंत्र है। इस मंत्र में व्यक्ति पूजा नहीं है, अर्थात गुणों और उसके आधार पर उस पद पर आसीन शुद्धात्माओं को नमन किया गया है। यह सांप्रदायिक नहीं अपितु परम आध्यात्मिक है। उमा स्वामी विरचित णमोकार महात्म्य में लिखा है कि यह मंत्र सारे भय दूर कर देता है। णमोकार मंत्र जपने से युद्ध, समुद्र, हाथी, सर्प, सिंह, भयानक रोग, अग्नि, शत्रु आदि का भय दूर हो जाता है। यहाँ पे दार्शनिक ओशो जी कहते हैं कि णमोकार को जैन परंपरा ने महामंत्र कहा है। हमारा नमस्कार हमें रूपांतरित करता है। नमस्कार से ना अरिहंतों को कोई फ़ायदा होगा, ना सिद्धों को, ना आचार्यों को, ना उपाध्यायों को, ना साधुओं को, लेकिन आपको फ़ायदा होगा। जो फल है वो आप पर बरसेगा। अगर कोई व्यक्ति इस भांति नमन से भरा हो तो क्या आप सोचते हैं उस व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा? असंभव है। आपके लिए चिंतित होने का अगर कोई एक कारण है तो एक ही कारण है कि कहीं कोई कोना है जहां आपका सिर झुक जाए। अगर ऐसा कोई कोना है तो आप नए जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। यह णमोकार इसकी चेष्टा है। ऐसे सभी कोने जहां जहां सिर झुकाया जा सके, अज्ञात, अनजान, अपरिचित, पता नहीं कौन साधु है इसलिए नाम नहीं लिए, पर पता नहीं कौन अरिहंत है, पर इस जगत में जहाँ अज्ञानी है वहाँ ज्ञानी भी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश भी है, जहाँ रात होती है वहाँ सुबह भी होती है, जहाँ सूरज अस्त होता है वहाँ सूरज उगता भी है। तो जहाँ इतना सघन अज्ञान है तो वहाँ इतने ही सघन ज्ञान भी होगा। यही श्रद्धा है, इससे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। णमोकार नमन का सूत्र है समस्त जगत में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन के अंतरतम गूढ़ रहस्य से परिचित हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है, जिन्होंने शरीर के पार कुछ पहचाना है, तो उन सभी को नमन। जैसे ही आप नमन करते हैं वैसे ही आपका हृदय खुलता है और आप भीतर किसी को प्रवेश देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मुनि श्री सागर महाराज कहते हैं कि णमोकार मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। यह आध्यात्मिक आदर्शों के लिए श्रद्धा उत्पन्न करता है, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की दिशा में आत्मा को मार्गदर्शन करता है, साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन की दिशा में प्रेरित करता है। णमोकार मूल मंत्र है। इस मंत्र में कई विशेषताएं हैं जो किसी दूसरे मंत्रों से अलग बनाती है। इस मंत्र का कोई देवता नहीं है। सभी अरिहंत, सिद्ध, उपाध्याय, आचार्य, साधुओं को इस मंत्र से नमन किया जाता है। जो व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि ये गुणवाची शब्दों से बना है। दूसरा, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, यानी मंत्र में किसी धर्म विशेष को प्रतिबिंबित करने वाली
ध्वनि नहीं है। इस मंत्र का उद्देश्य केवल शांति, सभी के कल्याण, सद्भाव की कामना करना है। इसके उच्चारण से किसी का अहित नहीं हो सकता। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आप किसी भी तरह से पढ़ लें, बोल सकते हैं, सीधा, उल्टा, शुरू से या आखिर से, बीच से, पूरा पढ़ो या कुछ हिस्सा ही, 1 पद, 2 पद, 3 पद या 5 पद, यहाँ तक कि पद ना पढ़कर एक अक्षर को पढ़ने मात्र से भी पूरे मंत्र का लाभ मिलता है। इस मंत्र को आप किसी भी रूप में भज सकते हैं। अरिहंताड़म का आ, सिद्धाड़म का सी, आयरियाणम का आ, अवोज्झायणम का उ, साहूड़म के सा को बोलने से भी मंत्र पूरा होना माना जाता है। दूसरे मंत्रों के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें पूरा पढ़ा जाना चाहिए। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना होता है, लेकिन ड़मोकार मंत्र अनादि सिद्ध मंत्र है और ये भाव विशुद्धि कारक है, ऐसा कहा है सागर महाराज ने। नवकार मंत्र जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका जाप करने से कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति मिलती है। नवकार मंत्र का नियमित जाप करने से मन शांत स्थिर हो जाता है। चिंताओं, तनाव, दुख को दूर करता है। दूसरा, ये पापों का नाश करता है, पुण्य में वृद्धि करता है और यह मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग है। इसके किसी भी समय कहीं भी आप जाप कर सकते हैं और इस मंत्र को जप करने से आत्मा की शुद्धि मिलती है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांति प्रदान करता है। यह मंत्र मोक्ष की दिशा में हमें आगे बढ़ाता है। यहाँ पे डॉक्टर प्रवीण जैन कोचर बताते हैं कि क्या कोई ऐसा मंत्र हो सकता है जो देवताओं का नाम लिए बिना ही हमारे सारे पापों को हर ले और मस्तिष्क से लेकर आत्मा तक को दिव्यता से भर दे? तो क्या सिर्फ 5 गुणों को नमन करने से हम अपने जीवन को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो यही है ड़मोकार महामंत्र। ऐसा कहा है डॉक्टर प्रवीण जैन ने, जो कि जैन अध्येता और मंत्रों की वैज्ञानिक व्याख्या पर इनकी रिसर्च है। इसे विज्ञान, चेतना, मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक अलौकिक कंपन है जो हमारे न्यूरॉन से पुनः कनेक्ट करता है, हमारी भावनाओं को पुनः दिशा देता है, हमारे कर्मों को डिटॉक्स करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो ये पंक्तियाँ ब्रह्मांड के 5 मूल कंपन स्रोतों से हमारे शरीर की कोशिकाओं और मस्तिष्क का संयोजन करती हैं। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो थीटा वेव्स मस्तिष्क में सक्रिय हो जाती हैं। मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा जैसे न्यूरोकेमिकल्स का स्राव होता है, जिससे मानसिक शांति, सुरक्षा की भावना बढ़ती है। जब सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ते हैं तो उससे एंजाइटी कम होती है, कर्मों की उलझनें हल्की होने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, जब हम अरिहंत को नमन करते हैं तो उस चेतना को सलाम कर रहे होते हैं जिसने अहंकार, क्रोध, माया जैसे भावों पर विजय पाई। महामंत्र के 5 प्रणाम व्यक्ति को उसके अहम से ऊपर उठाकर गुण आधारित पहचान की ओर ले जाते हैं। इससे भावनाओं का शुद्धिकरण होता है, यानी कह सकते हैं आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे लीवर शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, उसी प्रकार से ड़मोकार मंत्र हमारे कार्मिक ब्रेन से दूषित भावों का निष्कासन करता है। न्यूरोसाइंस से हम इससे मस्तिष्क पर होने वाले असर को जानते हैं। यह क्वांटम साइंस स्क्रिप्ट है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। अगर इसे श्रद्धा के साथ दोहराएं तो इससे मंत्र आपके भीतर के ब्रह्मांड को जगाता है। यह मंत्र हमारे मस्तिष्क पर गहरा और प्रभावी छाप छोड़ता है। यहाँ पे गिरीश भाई साय, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन, वो कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में अंधकार गहराता है, चिंता, भय, मोह, भ्रम या कोई साया जीवन के आकाश पर मंडराने लगता है, तब यह दिव्य मंत्र हमें राह दिखाता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा का स्पंदन है। यह केवल उच्चारण नहीं, आत्मिक जागरण की गूंज है। यह नवकार मंत्र जैन दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली यह मंत्र संपूर्ण मानवता को शांति, करुणा, समत्व का संदेश देता है। नवकार मंत्र किसी पंथ, जाति, संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बनता। यह उन समस्त आत्माओं को नमन करता है जिन्होंने अध्यात्म की परम ऊंचाइयों को छूकर समिकत्व की मिसाल पेश की। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु साध्वी, यह मंत्र अहंकार का क्षय करता है, राग द्वेष को मिटाता है, आत्मा को विश्रांत करता है। यह वैश्विक चेतना का मंत्र है। जीवन जब बार बार हमें पराजय का अनुभव कराए, तब दिशाहीनता का अंधकार बढ़ जाए, तब नवकार मंत्र ही वो प्रकाश है जो हमें मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि समस्त संघर्षों का उत्तर भीतर ही है और उस उत्तर तक पहुँचने का रास्ता है मंत्र, साधना और समर्पण। यहाँ पे महावीर गेलड़ा, जो कि संस्थापक हैं, कुलपति हैं जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट के, वो कहते हैं कि भारतीय परंपरा में मंगल विन्यास का उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति है। ग्रंथकार अपने देवता को नमस्कार के रूप में मंगल की स्मृति से ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। यह प्रक्रिया शास्त्र को अलंकृत करने के साथ कल्याणकारी बनाती है। जैन 10वें कालिक सूत्र का पहला वाक्य धम्मो मंगल
मुखिट्टुम का अर्थ है धर्म उत्कृष्ट मंगल है। यह मंगल विन्यास भारतीय धार्मिक साहित्य में शुभता का प्रतीक है, जो ग्रंथ को पवित्रता, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। विशेष रूप से जैन परंपरा में मंगल विन्यास का गहरा महत्व है, जो ग्रंथ की शुरुआत के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का आधार बनता है। जैन धर्म में मंगल विन्यास का प्रमुख स्वरूप नमस्कार महामंत्र है, जिसे आदि मंगल माना जाता है। यह कार्य सिद्धि में सहायक होने के कारण यह महामंत्र कहलाता है। आवश्यक सूत्र में इसे नमो लोय सव्य साहूर कहा गया है। यह आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से मंगल विन्यास का प्रयोग ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास प्रस्तुत हुआ। श्वेतांबर परंपरा में भगवती सूत्र को छोड़कर अन्य प्राचीन अंग सूत्रों के आरंभ में मंगल विन्यास नहीं मिलता है, लेकिन बाद के ग्रंथों जैसे आवश्यक सूत्र, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन आदि में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे खालिद उस्मानी जो कि चीफ काजी हैं, वो कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल कर्म है और सभी कर्म एक समान है। सत्य बोलना, दया करना, प्रेम फैलाना, यही धर्म का सार है। यदि हम अपने कर्मों पर अडिग नहीं हैं तो धर्म का दावा करना निरर्थक है। हमें अपने कर्मों को संवार कर आगे बढ़ना होगा। धर्म को सही मायने में समझना आवश्यक है। अच्छाइयों को अपनाने का नाम है यानी कर्म। कर्म को जीवन में धारण किया जा सकता है। अरबी में कर्म को ईमान कहते हैं और जो अच्छे कर्म से विमुख होता है उसे बेईमान कहते हैं। कर्म पर चलना ही ईमान का मार्ग है। जब हम धर्म को लेकर ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन कर्म को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। आज हम कर्म को भुला चुके हैं। एक व्यापारी का धर्म है कि ईमानदारी से तौले, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करे, लेकिन हम इनसे विमुख हो गए। जिस दिन हम अपने ईमान अर्थात कर्म को अपनाएंगे, उस दिन हम सच्चे धर्म के मार्ग पर होंगे। सभी धर्मों का मूल संदेश यही है कि कर्म ही जीवन का आधार है। यहाँ पर जसवीर सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के, उन्होंने कहा है कि भगवान महावीर के सिद्धांत केवल जैन समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संसार के हर प्राणी के लिए उपयोगी हैं। उनके संदेश अहिंसा, अनेकांतवाद, विनम्रता, अहंकार का त्याग मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उनका संदेश आज के समय में प्रासंगिक है। भारत जैसे देश में हर 4 कोस पर भाषा, संस्कृति, परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन महावीर का संदेश सभी के लिए यह सर्वधर्म समभाव की भावना को मजबूत करता है। भगवान महावीर ने अहिंसा को जीवन का मूल सिद्धांत बनाया। यह संदेश केवल जैनियों के लिए नहीं था। सिख धर्म के गुरु नानक जी ने भी कहा, कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह, पर सभी एक ही मालिक के बंदे। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मानस की जात सब एक को पहचाना था, सभी मानव एक है। महावीर स्वामी ने दान को दया संयम के साथ जोड़ा, जो आत्मा की शुद्धि का साधन है। ये विचार सभी धर्मों में परिलक्षित होता है। हिंदू धर्म में दान को पुण्य कार्य माना गया है, जैसे अन्य दान, गरीबों की सहायता। इस्लाम में ज़कात इसके 5 स्तंभों में एक है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। सिख धर्म वंड छको सिद्धांत कहता है, जो कि पास है उसे बांट कर खाओ। बाइबल कहती है, जो तुम्हारे पास है उसे जरूरतमंदों को दो। सभी धर्म, फिर वो जैन धर्म, सिख हो या हिंदू, सभी जरूरतमंदों की मदद को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर पंकज जैन कहते हैं, जो कि इंडिया सेंटर के डायरेक्टर हैं, नवकार मंत्र को नमोकार मंत्र भी कहा जाता है, जो इस मंत्र को अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं से अलग बनाती। इसका है वजह सार्वभौमिक और दार्शनिक स्वभाव। यह किसी विशेष भगवान, समय या घटना का संदर्भ नहीं हो देता, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से उन्नत आत्माओं के गुणों के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करता है। यह मंत्र जैन मूल्यों को खूबसूरती से व्यक्त करता है। नवकार मंत्र यह सिखाता है कि ईश्वर के रूप या नाम पर नहीं, बल्कि उन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह आंतरिक शांति, अनासक्ति के मूल, आत्मशुद्धि के मार्ग की शाश्वत सच्चाइयों को व्यक्त करता है। यह आध्यात्मिक उपकरण होने के साथ नैतिक मार्गदर्शक भी है। इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा ध्यान से जप करने से मन शांत होता है, उच्च गुणों के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज के तेज तर्रार भौतिकतावादी दुनिया में नवकार मंत्र एक शांत और आत्मनिरीक्षण का क्षण प्रदान करता है। इसका ध्यान बाहरी सफलता या संपत्ति की बजाय आंतरिक गुणों पर होता है, जो इसे अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है। यह सिखाता है असली खुशी और स्वतंत्रता भीतर से आती है, ना कि संपत्ति से। यहाँ पे साध्वी कनकश्री कहती हैं कि धर्म आत्मा में जाने का प्रवेश द्वार है। आत्मा का स्पर्श तब होता है जब वीतराग चेतना जागती है। राग, चेतना, द्वेष चेतना की समाप्ति का क्षण ही वीतराग चेतना के प्रस्फुटन का क्षण है। जैन धर्म की सारी साधना वीतरागता की परिक्रमा है। जैन शब्द का मूल जिन है, जिनका अर्थ है जीतने वाला यानी, अतः अपने आप को जीतने वाले का धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म के प्रणेता सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। वे प्रकाश, शक्ति, आनंद के अक्षय स्रोत होते हैं। उनकी आंतरिक शक्तियाँ, अहर्ताएँ समग्रता से उद्भासित हो जाती हैं, इसलिए वे आर्हत कहलाते हैं। जैन धर्म का आदर्श है जिनेश्वर भगवान। जैन परंपरा का शक्तिशाली इष्ट मंत्र नमः